भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं 105 उसकी 37 आयत, जब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई भी निर्बल ना था। अगर आप इस जाति को देखो, जिस जाति की यहां पे बात की जा रही, तो ये जाति कोई स्पोर्ट्स नेशन नहीं था, ये कोई हैवी ब्लेस्ड नेशन नहीं था जिसको हम बोल सकते हैं कि उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, बल्कि इस दुनिया का जो सबसे ब्लेस्ड, सबसे अमीर देश आज हैं, वहां पर भी सबसे ज्यादा लोगों को शुगर है, कैंसर है, जो इस दुनिया के सबसे अमीर देश लोग समझते हैं, कतर के जैसे, अमेरिका के जैसे, हजार सबसे ज्यादा वहां पे शुगर और कैंसर के रोग हैं। पर ये क्या हुआ यहां पे, जब परमेश्वर कहता कि जब वो इज़राइल को सोना चांदी निकालकर दिलाकर निकाल आया तो उनमें से कोई भी निर्बल ना था। इस स्टोरी को हमें समझने की जरूरत है। ये वो नेशन था जो अब जब वो निकाल लाया, उससे 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन पहले वो गहरी मजदूरी कर रहा था, मिट्टी में, गारे में, भट्टियों में, लोहार के तौर पे, जो कठिन काम होते हैं, जिनको 3-4 दिन करने के बाद एक हट्टा कट्टा बंदा भी रेस्ट मांगता, बीमार हो जाता, वो कार्य वो कर रहे थे। और जिस रात प्रभु ने निकाल लाया, बाइबल कहती उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। अगर उनमें से कोई 90 इयर्स का था तो एक भी निर्बल नहीं था। कोई प्री मेच्योर बच्चा भी था, अगर वैसे तो होगा नहीं उनमें, तो भी वो निर्बल ना था। आप समझ रहे मेरी बात को? एक भी निर्बल नहीं था। अगर वो बूढ़े थे 100 ईयर, तो वो भी निर्बल नहीं थे। ऐसा कैसे? क्योंकि 4 दिन पहले वो निर्बल थे, मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि जिस तरह का वो कार्य कर रहे थे, जिस तरह की गुलामी वो सह रहे थे, उनका निर्बल ना होना ये इम्पॉसिबल है फिजिकली। पर क्या हुआ? क्योंकि कुछ हुआ उस रात, जिस रात प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा पिता ने मूसा को कुछ करने के लिए बोला। निर्गमन 12 बाब उसकी मैं 3 आयत से पढ़ता हूं। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार एक एक मेमना ले रखो। यहोवा ने कहा, यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। 5 आयत, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, भेड़ों में चाहे बकरियों में। इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। उसके लहू में से लेके जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वारों पे दोनों अलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाएं। उस मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर पैर आंतड़ियों समेत आग में भूज कर खाएं, कच्चा या जल में पकाकर कुछ भी ना खाएं। उसको सवेर तक रखने ना दें, और जो कुछ रह जाए वो आग में जला दें। खाने की विधि ये है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु, सबके पहले बच्चों को मैं मार दूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। आप इसको ध्यान से सुने। क्या रीजन था उनमें से कोई भी निर्बल ना था? क्योंकि ये एक डिवाइन, एक ईश्वरीय अपॉइंटमेंट के बाद हुआ था। बाइबल कहती, जब विपत्तियां मिस्र पे भेजी गई, चाहे वो पानी की विपत्ति हो, लहू में बदलाव करना, चाहे वो डांस आए, चाहे कुटकियां आए, चाहे आसमान से ओले बरसे, आग बरसे, अंधेरा छा जाए, मेंढकों की बहुतायत हो जाए, इन सब विपत्तियों के बाद परमेश्वर ने कहा, अब मैं लास्ट विपत्ति मिस्र पे डालूंगा, वो तुमको वहां से निकाल देगा। ये क्या होगा कि तुम सब अपने घराने के अनुसार एक एक मेमना लेके रखो। और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने कहा, उसको सिर
पैर आंतड़ियों समेत खाना, कड़वे साग पात अखमीरी रोटी के साथ खाना। इसमें जो लोग पहली बार इसे सुन रहे वो सोच रहे होंगे कि परमेश्वर मांस खाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये उससे कहीं अधिक था। ये मेमना प्रभु यीशु मसीह था और परमेश्वर ने एक उन्हें चिन्ह दिया था कि एक मेमना कुर्बान होगा और उसके लहू के कारण मौत तुम्हारे पास नहीं आएगी और उसको खाने के कारण तुम चंगे हो जाओगे। उस मंडली में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, होली स्पिरिट की गारंटी के साथ, उस मंडली में थाउजेंड्स बीमार थे, हजारों लोग बीमार थे और परमेश्वर ये जानते थे कि हजारों बीमारों के साथ मैं इजरायलियों को यहां से नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये उन बीमारों को उठाए फिरेंगे और खुद भी थक जाएंगे और बीमारों को भी मार देंगे। परमेश्वर ने कहा तुम एक मेमना लो, उसको अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। कड़वा साग पात जो मसीह में आने के बाद सताव को दिखाता है, वो चीजों को दिखाता है जो हमने कड़वी ग्रहण करनी, वो हमारी कोई भी चीज हो सकती है, सताव हो सकता है, वो शरीर में ना रह के आत्मा में जीना हो सकता है, वो लोगों की बुराई करना बावजूद आप भलाई कर रहे हैं। कड़वा साग पात अखमीरी रोटी प्योर लाइफ को दिखाता है। अखमीरी रोटी परमेश्वर में जब आप आते हैं, समर्पण करते हैं और आप अपने जीवन को सही रख के, वो उस चीज को दिखाता है। परमेश्वर ने कहा बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना, क्योंकि यीशु मसीह की क्रूस पर कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई थी। मैं आपसे ये बात कहता हूं, क्यों नहीं हड्डी तोड़ना? क्योंकि जब क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया, तो जब कोई व्यक्ति क्रूस पे मरता था तो उसकी हड्डी को तोड़ के ये देखा जाता था कि ये व्यक्ति मरा है या नहीं मरा। जो यीशु मसीह के साथ डाकू भी लटकाए गए थे, उनकी भी हड्डियां तोड़ के चेक किया गया था कि ये व्यक्ति मर गया या नहीं मरा, क्योंकि जो क्रूस पर व्यक्ति लटकाए जाते थे उनकी मौत कभी भी क्रूस पे लटकाए जाने के कारण या हाथों पे कीलों या पांवों के कीलों के कारण कभी नहीं होती थी। उनकी मौत सफोकेशन, सांस की कमी, क्रूस पे जब लटकते थे तो सांस कम आता था, ऑक्सीजन कम होने के कारण उनका हार्ट या तो फटता था या उनको ब्रेन हैमरेज होता था। हार्ट फटने के कारण ही उनकी मौत होती थी। इसलिए उनको 2 दिन भी लगते थे, कईयों को 3 दिन भी लगते थे, कईयों को हफ्ता 4 दिन भी लगते थे उस क्रूस पे मरने के लिए। इसीलिए वो मरे या नहीं, उनको हड्डी तोड़ के चेक किया जाता था। और बाइबल कहती जब डाकुओं की हड्डियों को मार के चेक किया गया, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई। और ये निशानी है कि इस वचन में परमेश्वर ने कहा था कि उस बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। और जब बाइबल कहती यीशु मसीह के पास वो आए तो उसको हड्डी ना तोड़ने के बजाय उसके हार्ट के साइड पे भाला मारा गया। उसका जो हार्ट था वो पानी से भर चुका था, क्योंकि यीशु मसीह का हार्ट फेलियर होने के कारण, फटने के कारण उसने आपके लिए अपना हार्ट फाड़ दिया और उसमें से लहू और पानी निकला। क्योंकि बाइबल में लिखा कि बलि पशु की हड्डी ना तोड़ना, यहोवा ने कहा, क्योंकि यहोवा सब कुछ जानते हैं। यीशु मसीह पहले वो क्रूस पे चढ़ने वाले व्यक्ति जिनकी हड्डी नहीं तोड़ी गई। किसी ने नहीं कहा हड्डी मत तोड़ना, लेकिन यहोवा वो अविश्वासियों से भी बात करता है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती उसने अविश्वासी पापियों के मन को उभारा कि वो इजरायलियों का नाश करें, जब इजरायली खुदावंद से फिर गए।